दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पॉल्यूशन का लेवल कम नहीं हो रहा। कई जगह पर एक्यूआई लेवल 350 से 450 तक पहुंच चुका है। सांसों के जरिए जहर घुलता जा रहा है। आखिर कब परेशानी खत्म होगी, सबसे बड़ा सवाल। कई जगह पर चूंकि एक्यूआई लेवल 350 से ज्यादा हो चुका है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल कम नहीं हो रहा। कई जगहों की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल 350 से 450 तक आप देखिए बहुत ही खराब श्रेणी में होता है। और आखिर कब लोगों की परेशानी खत्म होगी? खत्म तो छोड़िए, लोगों की परेशानी कब कम होगी, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल फुट देखिए 448। एक एक करके आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे कि कहां पर कितना एक्यूआई लेवल, उसके जरिए आप अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह से उन क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि वहां पर एक्यूआई कैसा है, क्या है। पॉल्यूशन का लेवल चूंकि लगातार अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 350 से 450 और सांसों के जरिए जहर घुलता जा रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। देखिए धुंध किस तरह से, फॉग भी नजर आ रही है। और यहाँ पर ना सिर्फ सुबह सुबह बल्कि देर शाम भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। पॉल्यूशन का लेवल क्योंकि लगातार खराब होता जा रहा है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ जगहों की जानकारी हम आपको अब से कुछ ही देर में देंगे कि कहां पर कितना पॉल्यूशन का लेवल है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। और बता दें आपको कि इसकी वजह से हर वर्ग के लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कहां कहां पर कितना लेवल, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे। और देखिए ये आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्यूआई 448 फुट खुर्दम आपको बता रहे दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल क्या है। और ये आप समझिए इसके जरिए कि कितना खराब आप देखिए गंभीर श्रेणी में है। पोर्ट खुर्द की हम जानकारी आपको दे रहे हैं, एक्यूआई 448 बहुत खराब श्रेणी में, बेहद गंभीर। अब नरेला को देख लीजिए, एक्यूआई 388, यहाँ पर भी बहुत गंभीर, यानी कि यहाँ के लोगों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली में हर एक जगह की जानकारी अब से कुछ ही देर में हम आपको दे ही रहे हैं। अब देखिए अलीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर एक्यूआई 360, यहाँ पर भी गंभीर श्रेणी, यानी कि अलीपुर के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई और नजर आएगी। साथ ही एक्यूआई बवाना में आप देखिए, बवाना की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक्यूआई 356 है और यहाँ पर भी श्रेणी बेहद गंभीर। हर जगह पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आएगी। क्योंकि शाहदरा की बात करें तो शाहदरा में भी एक्यूआई 341 है। 341 आप समझिए कि शाहदरा में भी गंभीर, बहुत गंभीर। और इसके अलावा लक्ष्मी नगर की बात की जाए तो एक्यूआई 329। यहाँ पर बाकी जो क्षेत्र हमने आपको बताया उसके कंपैरिजन में स्थिति थोड़ी ठीक, लेकिन फिर भी गंभीर। अब रोहिणी सेक्टर 30 का हम आपको बता दें तो देखिए एक्यूआई 319 यहाँ पर है, लेकिन फिर भी गंभीर। हालांकि जो बाकी हमने आपको जगह बताई, पोर्ट खुर्द बताई, नरेला बताया, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खराब। अब बात की जाए सोनिया विहार की तो देखिए सोनिया विहार में एक्यूआई 319 है, यहाँ पर भी स्थिति गंभीर है। और ऐसे में देखिए कि 350 से ज़्यादा 450 तक कितना खराब होगा। अब आनंद विहार की बात करें तो देखिए एक्यूआई यहाँ पर भी 313, 300 के पार यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब सूर्यनगर की बात की जाए तो देखिए आनंद विहार के कंपैरिजन में हालांकि थोड़ा सा कम 312, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो एक्यूआई का लेवल हर एक क्षेत्र का हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना एक्यूआई इस वक्त है और किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर एनएचआरसी नाराज है। 4 राज्यों के सचिवों को पेश होने को कहा। 5 दिन पहले नोटिस भेजा था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी को नोटिस था। चारों राज्यों के उपायों से दरअसल
उपायुक्तों से एनएचआरसी नाखुश, और कौन कौन से वो राज्य, आप देखिए दिल्ली, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली नोएडा में तो प्रदूषण का स्तर बहुत खराब, पंजाब हरियाणा यूपी को भी नोटिस, और 4 राज्यों से नाखुश एनएचआरसी। 5 दिन पहले नोटिस भेजा था दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को और यूपी को। आपने देखा होगा कि यूपी के नोएडा में किस तरह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ इलाकों को लेकर हमने आपको जानकारी दी कि वहां पर AQI कितना। अब इसी के कारण चूंकि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होता जा रहा है और इसी को लेकर एनएचआरसी अब नाराज है। अब नाराजगी जाहिर की, और नाराजगी जाहिर करते करते 4 राज्यों के सचिवों को पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि इससे पहले 5 दिन पहले ही नोटिस भेजा था। किस किस को? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी को। कई जगहों पर AQI लेवल कितना है आपने देखा, 350 से भी ज्यादा। आप देखिए कि वहां पर लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही होंगी, सांस लेने में दिक्कत। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत को तो छोड़िए, लेकिन जो लोग बीमार हैं उसको प्रदूषण और बीमार करेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल भी कम होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर है और उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कितनी स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। गौरव मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए गाजियाबाद से, और गणेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी, गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त कितना AQI है और किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है गाज़ियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतर हालत में है। कल तक 300 था और आज बढ़कर वो 350 के आसपास हो चुका है। यदि गाज़ियाबाद की लोनी की बात की जाए तो 345 है, गाज़ियाबाद का इंदिरापुरम की बात की जाए तो 340 है, और गाज़ियाबाद का संजय नगर जो कि काफ़ी पॉश और रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 335 के आसपास का है। यानी कि कहा जाए कि गाज़ियाबाद की ओवरऑल जो चारों मशीनें हैं उसको मिला के जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के आसपास है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजियाबाद में जब आप कहीं सड़कों पर निकलेंगे तो आपको एक आंखों में अजीब सी इचिंग सी महसूस होगी, चुभन सी महसूस होगी, और सांस लेने में खासा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को काफी तकलीफें हो रही है। और डॉक्टरों का कहना यह है कि घरों से बाहर जो स्वास्थ्य संबंधित मरीज है उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लोगों को फ्रेश एयर तो नहीं मिलती सुबह सुबह, लेकिन हाँ बीमारियां जरूर मिल जाती हैं। बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए क्योंकि जिस तरीके से चुभन है, आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो घर से जब स्कूल में होते हैं तो उनके पास ऊपर किसी तरह का रोक टोक नहीं होता। वो आपस में जब खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये धूल है या डस्ट पार्टिकल्स है वो उनकी आंखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और कई जगह देखा भी गया है कि आई संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनके पास इन्फेक्शन के केसेस पिछले कुछ दिनों में बढ़े भी हैं। जी गौरव, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दिल्ली से हमारे संवाददाता गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, दम घोटू हवा से दिल्ली वासी कितना परेशान और कहां पर कितना कितना AQI, विस्तार से जानकारी। देखिए, दम घोटू हवा से अगर हम बात करें तो दिल्ली वासियों को पिछले 2 दिनों से राहत मिली है। राहत इसलिए मिली है क्योंकि पिछले 3 दिनों की पहले की अगर बात करें तो हल्की हल्की जो हवा चली है और जो पहाड़ी इलाकों के जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, उससे दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हल्का सुधार देखने को मिला है। वहीं अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 261, ITO 270, मंदिर मार्ग 233, लोधी रोड 188, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 267, नेहरू नगर 325। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो रहता था विवेक विहार और आनंद विहार, वहाँ के अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो आनंद विहार 299, वहीं विवेक विहार 325। यानी विवेक विहार और आनंद विहार में भी मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है वहाँ पर भी राहत की स्थिति है। जो आंकड़े हैं वो 320-325 के आसपास बने हैं। तो दिल्ली में अगर यूँ कहें कि जो आंकड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो 200 और 300 350 के बीच अब आ चुका है। एक तरीके से जो दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वासी मजबूर थे, वो पिछले 2 दिनों से उनके लिए एक तरीके से राहत अब दिल्ली वासियों को मिली है। हमने बात की तो गौरव, चूंकि प्रदूषण की वजह से NHRC नाराज है और 4 राज्यों के सचिवों को पेश होने के लिए कहा गया। इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल।
गौरव। गौरव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं गणेश के पास। गणेश, देखिए, अभी मैंने सवाल गौरव से पूछा कि 4 राज्य जिनके सचिवों को पेश होने के लिए कहा गया, जिसमें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी भी शामिल है। देखिए, जिस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में था, लेकिन सरकारों ने किस तरीके से क्या कदम उठाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके। लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को दम घुटने की लोग शिकायत भी कर रहे थे कि जो प्रदूषण है उससे उन्हें परेशानी होनी। अस्पतालों में जो सांस की तकलीफ वाले मरीज थे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से सरकारों का ये कहना था कि हमने वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर दिया है, पराली पर समस्या जो थी उसका समाधान निकाल दिया, लेकिन जिस तरीके से सरकारें जो दावे कर रही थी वो जमीनी स्तर पर सरकार को वो दावे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि लगातार हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में लगातार पराली जलने की खबर हम अपने दर्शक भारत 24 पर लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से इन राज्यों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से जो तमाम सटे हुए राज्य वहां पर लगातार पराली जल रही थी। पराली जलने से किस तरीके से परेशानी आ रही थी। दिल्ली सहित तमाम इलाकों की हवा जो थी वो जहरीली हो गई थी। दिल्ली और सहित तमाम जो इलाके हैं, एनसीआर के लोग, ये तमाम जो इलाके थे, उन लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इन्हीं तमाम मामलों को लेकर एक तरीके से पूरी मामले को तलब किया कि सरकार के द्वारा कि क्या कुछ के फौरी कदम उठाए गए, क्यों इन चीजों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही सरकार, पराली को लेकर किस तरीके से समस्या आ रही है, क्यों पराली की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है गणेश, गौरव से दोबारा हमारा संपर्क हो चुका है। गौरव, प्रदूषण की वजह से चूंकि 4 राज्यों के सचिवों को पेश होने के लिए कहा था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी शामिल था। अब बात की जाए इस प्रदूषण की, तो हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस बार व्यवस्था ठीक होंगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। जी बिल्कुल, यदि बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी चीज है प्रशासनिक दृष्टिकोण से पहले से ही पुख्ता कदम उठाया जाए, क्योंकि कहा जाता है जब मौसम में नमी आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रुकने लगते हैं, ठहरने लगते हैं, हवा धीमी पड़ जाती है और ऐसे में जो डस्ट है या पॉल्यूशन है, डस्ट है वो पॉल्यूशन के रूप में दिखने लगती है और कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्टेड करने लगती है, चुभने लगती है। और इसको लेकर हर साल के प्रशासन जो है उसको पता होता है कि हाँ, जब मौसम में नमी आएगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के पॉल्यूशन से लेकर संबंधित समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी भी तरीके की कोई भी पहल नहीं की जाती, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते और यही कारण है कि जो सचिव है उनको बुलाया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया आखिर आपकी तरफ से फौरी तौर पर क्या कुछ तैयारियां की गई थी और किस तरीके से ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको बेटर बनाने के लिए आपके तरफ से क्या काम किया गया था। यानी कि सरकार की जो मंशा है या प्रशासनिक अधिकारियों की जो मंशा है उसको समझना कि उनके क्या कदम थे और किस तरीके से उन्होंने आगे अब इससे निपटने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब समस्या सामने आ जाती है तब उससे निपटने के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जो कि हर साल की समस्या है, जैसे हर साल पॉल्यूशन की एक बाढ़ आती है, हर साल ये जो दिल्ली एनसीआर का जो आसमान है ये गैस चैम्बर के रूप में बदल जाता है, जहां दम घुटने लगता है, लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। और हर साल की इस समस्या से पहले से क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते, क्यों नहीं फॉगिंग कराई जाती, क्यों नहीं गार्डनिंग की जाती, क्यों नहीं अलग अलग चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता और क्यों नहीं व्हीकल्स को रोक लगाई जाती है। आपने बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं, ये सवाल लाजमी है गणेश, ये सवाल बिल्कुल लाजमी। और चूंकि तस्वीरें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो कि देश की राजधानी है वहां पर हर साल ऐसा ही होता है। मामा, जिस तरीके से आपने कहा कि जो स्थिति है हर साल देखने को मिलती है, सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार एक तरीके से अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि वो इंतजार करती है कि समस्या आए तो हम उसका समाधान खोजें। और ये समस्या प्रदूषण की पहली बार नहीं दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास के इलाकों के अंदर। अगर बात करूं सरकारों की, तो सरकारों ने क्या कदम उठाना शुरू किया। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हम वाटर स्प्रिंकलिंग करा रहे हैं, जगह जगह मैकेनिकल स्वीपिंग करा रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े बढ़ने लगे तो सरकार की ओर से कदम उठाया जाने लगा, चाहे वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात हो या दिल्ली नगर निगम की बात हो या दिल्ली सरकार की बात हो। सभी सरकारें जो सभी प्रशासनिक अमले हैं दिल्ली के अलग अलग, वो जब दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में 150 वाटर स्प्रिंकलिंग लेकर आई गई कि जगह जगह छिड़काव हो सके। हर विधानसभा में 2 गाड़ियां लगाई गई जिससे कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा तब जाकर ये कदम उठाए जाने लगे।
सरकारों को इन चीज़ों को पहले उठाना चाहिए था कदम, क्योंकि उन्हें पता होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये मौसम है दिल्ली के अंदर, हमेशा ही नहीं मौसम में दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंचती है, जो लोगों को परेशानियां होने लगती है। सांस के जो मरीज हैं उन्हें उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, अस्पताल में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन सरकारें इंतजार करती है कि कुछ ऐसी समस्या हो तब हम कदम उठाने लगे, समस्या फिर और गंभीर हो जाती है। लेकिन जो भी दावे किए जाते हैं, दावे ज़मीन पर उस तरीके से उतर नहीं पाते। पराली जलने की समस्या है, पराली जलने से रोकने के लिए अभी तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। लगातार कह रहे थे कि हम IITs के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, फिर उधर कहा गया कि पंजाब सरकार इस पर काम करे। पंजाब सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, केंद्र ने ठुकरा दिया। हम चाहते थे कि किसानों को कुछ सहायता राशि दी जाए जिससे कि किसान जो पराली है उसे ना जलाए। यहाँ पर सियासत शुरू हो गई कि जो एयर क्वालिटी यानी जो प्रदूषण है, अब प्रदूषण पर सियासत होने लगी कि अभी हम सरकार में आए हैं, कुछ दिन हमें और मौका दो, उसके बाद एयर क्वालिटी को बेहतर कर लेंगे। लेकिन सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि इन पूरे मसले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है और हर साल जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित होते हैं। अब किस तरह से लोगों की जो समस्या है वो जल्दी खत्म होती है, सबसे बड़ा सवाल, देखने वाली बात। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से कई राज्यों में लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी है। यहाँ पर फिलहाल एक